काम्या, बहुत बढ़िया। शाबाश काम्या। भाई कितना अच्छा खेल रहे हैं सब। टीम तो बन गई लेकिन ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। मतलब उधर देखो। हाय हाय क्या टांगे हैं। अरे मेरे कुर्सी की। चलो चलो खेलते रहो, ध्यान मत दो। चले खेल जाएंगे रहे हो। अपने आप बकवास करके। लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सेंटेंस ही गलत है। सही सेंटेंस होगा लड़के अपनी कमियां, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गिरी हुई हरकत कुछ लड़के उस वक्त भी करते थे और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी, इतना बदलाव आने के बाद भी कुछ लड़के ऐसी गिरी हुई हरकत आज भी करते हैं। माँ बहन नहीं है घर पे, उससे जाके पूछना यहाँ क्यों भौंक रहा है। हम ना प्रिंसिपल मैम से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। समीर करो। अरे छोड़ 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 छोड़। समीर हम इन्हें देख के आते। क्या बोल रहा था मैं? हाँ? कार्तिक, हमारा काम हो गया, मेरी टीम भी तैयार है। मम्मी, पापा, इन्हें किसने बताया? यही करने आती है तू कॉलेज में? इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। डॉक्टर डैंग का ये डायलॉग मेरे दिमाग में आज भी उस दिन को एकदम ताजा कर देता है। नहीं, थप्पड़ में कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि उन दिनों पेरेंट्स का अपने बच्चों पर हाथ उठाना उतना ही आम था जितना उनको खाना खिलाना था। पर वो दिन याद रखने वाला इसलिए था क्योंकि घुटनों तक लंबे शॉर्ट्स पहनकर स्पोर्ट्स खेलने की वजह से इतना बड़ा बवाल होना, ये नजारा आज देखने को नहीं मिल सकता। आज तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को आधी रात को भी घर में लौटता हुआ पकड़ लें तो बैठकर बात की जाती है। ऐसे खुलेआम थप्पड़ों की बारिश नहीं होती। जमाना बदल रहा है और शायद अच्छे के लिए भी बदल रहा है। आजकल लड़कियों को कम से कम खेलने के लिए किसी से छुपकर शॉर्ट्स पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खेलती भी खुलकर है और कपड़े भी अपने मर्जी के पहनती है। भला हो इस लड़की का जिसने हमें फोन करके सब बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। आंटी ये सब बस खेली तो रही थी। तुम चुप रहो, कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच में बोलने की। अरे इनकी कोच से तो जरा बात कर ले। ना कोच को बुलाओ। काम्या, मैं नैना को बुला के ला रही हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो। ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? लड़कियों के मम्मी पापा पता नहीं कैसे ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। क्या? हाँ यार, पहले बेचारियों को निक्कर पहनने पर चाटे पड़े और अब वो कोच को बुला रहे हैं। तू जल्दी चल प्लीज। अरे चल। अगर आपकी लड़की इतनी छोटी छोटी चड्डी पहनकर लड़कों के सामने खेलेगी, अच्छा लगेगा आपको? हम कैसी बातें कर रहे हैं? लड़कियां हैं, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कमीज सलवार पहन के तो नहीं कर सकती। लेकिन सर, मुझे लगता है कि आपको एक बार इनके पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए थी। हाँ सर। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये लड़का। आपका गुस्सा जायज है आंटी। अगर मेरी बहन इतने छोटे कपड़े पहनती ना तो मुझे भी गुस्सा आता। सर, आपको चाहिए था कि आप आगे बात करते और कम ऑन कार्तिक, इसमें कोच सर की कोई गलती नहीं है। ये टी शर्ट और निक्कर वाला आइडिया इसका था, हमारी जनरल सेक्रेटरी नैना अग्रवाल का। नैना ने सिर्फ सजेस्ट किया था, ऑर्डर नहीं दिया था। लेकिन इन्होंने तो ऑर्डर ही समझा ना। आंटी जी, अंकल जी, मैं तो इन लोगों को समझा समझा के थक गई कि डांडिया की प्रैक्टिस करते हैं, ये खेल वेल में क्या रखा है। लेकिन ये हमारे कॉलेज की महान नेता, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चलानी है। मजाक बना के रख दिया सबके सामने इनका। मैं ना, तुमने भी बहुत जल्दी कर दी।
अभी अभी तो टीम बनी थी, 2-4 दिन प्रैक्टिस हो जाने देती, उसके बाद मैं पेरेंट्स को बुला के खुद ही बात कर लेता। आइए सर, आइए, प्लीज आइए, आइए आइए। ये है हमारी लाइब्रेरी। नैना कहाँ है? पता नहीं मैम। इंसल्ट करा दी इस लड़की ने। मैंने उससे कहा था कि हार लेके यहीं खड़े रहना। मैम देख कर आती हूँ ना। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। फूल के हाथ में फूल अच्छे नहीं लगते। बैड जोक, गिव इट टू मी। सर, हमने 2000 नई किताबें मंगाई हैं। 50 स्टूडेंट्स कैन सिट एंड रीड आराम से। सर आपका स्वागत है। अरे कैची हाँ, देखिए, इस बारे में हमें प्रिंसिपल से बात करनी है। देखिए भाई साहब, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां स्पोर्ट्स में ना खेलें तो कोई बात नहीं, मैं इस टीम को अभी कैंसिल कर देता हूं। ये स्वाति कहाँ रह गई? सब मिस कर दिया उसने। नैना, तुझे प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं, फौरन। अच्छा, अब आप लोग जाइए। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। एमएलए सर, अगर आप अंदर आके 2 शब्द कहेंगे ना तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज आइए आइए। नैना, कहाँ थी तुम? तुमसे कहा था ना यहाँ खड़े रहना हार लेके वेलकम करने के लिए। अब अंदर का सारा अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं? यस मैम। चलो। अरे छोड़ो ना। अरे निशा, कुछ नहीं होगा, बस लास्ट में प्रॉमिस। बस कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, बस एक बार। हाँ, एक बार बस निशा, प्लीज प्लीज। आई लव यू निशा। आई लव यू टू। नैना, माइक बंद करो। सर, वो ये सब होता है आपके कॉलेज में? विद्या का मंदिर है ये, प्रेम प्यार या अश्लील हरकतों का अड्डा नहीं। हद होती है बेशर्मी की। सर हमारी बात तो सुनिए। बात आप हमारी सुनिए मैडम। हमारे पार्टी फंड से इस कॉलेज को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। और जहां तक आपकी सजा का सवाल है, वो तो मैं सोच कर बताऊंगा। सर, हमारे कॉलेज में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। चोरी करने के बाद हर चोर यही कहता है। अय्याशी का अड्डा बना दिया आपने इस कॉलेज को। आप मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपने इन सब पे लगाम नहीं कसी तो हम इस कॉलेज की मान्यता रद्द करवा देंगे। पूरे गुजरात में आपको कोई नौकरी पर नहीं रखेगा, याद रखिएगा। सर मैं चलो। सर एक मिनट सुनिए। सर सर यार देखो।
मेरे 24 साल के करियर में किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने के लिए, मगर आज तुम्हारी वजह से मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ा। सॉरी मैम। शट अप। यू आर एन इररिस्पॉन्सिबल गर्ल। एक छोटा सा काम दिया था मैंने तुम्हें, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाई। नहीं, जब मैंने तुमसे कहा था कि लाइब्रेरी में ही रहना, तो तुम वहां से गई क्यों? मैम मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ग्राउंड पे गई थी क्योंकि तुम्हारे लिए कॉलेज की रेपुटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टीम है ना? अरे स्पोर्ट्स टीम का ख्याल रखने के लिए कोच सर वहां थे ना। फिर लेकिन मैम, लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनने से पहले ही टूट गई। क्या मतलब? मतलब ये कि नैना ने तो अपने वादे के मुताबिक 12 लड़कियों को टीम में लेकर आई थी, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद उनके पेरेंट्स भी आ धमके और उन्हें टी शर्ट और नेकर में वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखा और भड़क गए। What? हाय राम, तो क्या लड़कियां निक्कर पहन के खेल रही थी? तो आप क्या चाहती हैं, कमीज सलवार पे खेले? अरे राजेश जी, पहले आप उनके पेरेंट्स से परमिशन ले लेते ना। मैम वो मैंने कहा था उन्हें। What? तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, अरे तुम जीएस बनी हो, अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं जो पूरी दुनिया पर अपना हुक्म चलाओ। और किससे पूछ कर तुमने उन्हें निक्कर और टी शर्ट पहनकर खेलने के लिए कहा? मैम वो शलवार कमीज में कंफर्टेबल नहीं थी खेलने के लिए। मैं लड़कियों से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, जितना तुम कर चुकी हो ना उतना ही बहुत है। अब इस कॉलेज में कोई लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम नहीं बनेगी, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। यस यस यस, मैंने तो स्पोर्ट्स टीम के लिए मना कर दिया। मना ही था। उस दिन जब नैना अकेली अंदर प्रिंसिपल मैडम से डांट खा रही थी, तो मेरा मन कर रहा था कि काश मेरे पास मिस्टर इंडिया वाली सुपर पावर होती। गायब होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं चुपचाप सबकी नजरों से बचकर अपनी नैना के साथ खड़ा हो पाऊं, उसका हाथ पकड़ के उसे हिम्मत दे पाऊं। अब देखिए ना, आशिक प्यार में रेगिस्तान पार करते हैं, नदियां 7 समुंदर पार करते हैं, और मैं एक दीवार नहीं पार कर पा रहा था। पर सच तो यह है कि हर आम इंसान के पास अपनी एक सुपर पावर होती है। नैना के पास उसकी जिद की सुपर पावर थी, और मिस्टर इंडिया ना होते हुए भी मेरे पास नैना के साथ खड़े रहने की सुपर पावर थी, एहसास का सुपर पावर। अब समझ आया समीर? यही फर्क है तुम्हारी नैना में और मुझ में। मैम बस एक मौका और दे दीजिए प्लीज। नो मीन्स नो। मैम बहुत मुश्किल से लड़कियां मानी थी खेलने के लिए, प्लीज मैम एक चांस। लेकिन हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ? देखा ना तुमने, उनके पेरेंट्स आ गए और कॉलेज से नाम कटवाने की बात कर गए। मैम कोई भी नया काम करने में थोड़ी मुश्किल तो आती है ना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जो जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलेगा। तुम कुछ नया करने की बात कर रही हो? अरे तुम्हारी वजह से इस कॉलेज की बहुत पुरानी परंपरा आज खत्म हो गई है। मिस नैना अग्रवाल, स्पोर्ट्स टीम तो छोड़ो, इस साल वीजेएन में नवरात्रि फंक्शन भी नहीं होने वाला है। मैडम ने नवरात्रि फंक्शन के लिए भी मना कर दिया। क्या? इस साल डांडिया नहीं होगा। फट, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ यार, डांडिया कैंसिल कर दिया। डांडिया तो हर साल होता है।
यार हम साल भर डांडिया का वेट करते हैं। मैं तो ना कॉलेज छोड़ रही हूँ, पूरा मूड खराब हो गया। नवरात्रि फंक्शन कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? अब देखा ना सुनैना, नैना से गलती तो हो सकती है पर वो दूसरों के बारे में गलत कभी नहीं सोच सकती। और एक तो मो जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचना और बुरा सोचना। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, सबसे पहले उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें इलेक्शन लड़ने देना ही नहीं चाहिए था। लड़कियां निक्कर और टी शर्ट पहन के खेल रही हैं, उनके माँ बाप आकर थप्पड़ मार के कॉलेज से निकलवाने की बात कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? और जहां देखो कैंटीन में, लाइब्रेरी में लव की गुटरगु हो रही है। एमएलए साहब आके मुझे इंसल्ट कर रहे हैं और ये इंसल्ट सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे कॉलेज की है। अरे शर्म से सर झुक गया है हम सबका, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। नवरात्रि फंक्शन तो छोड़ो, आज के बाद कोई लड़का किसी लड़की से बात तक नहीं करेगा। मैम, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कोएड कॉलेज है, अगर स्टूडेंट्स आपस में बात नहीं करेंगे तो ऐसे चलेगा? JBR, मैं प्यार मोहब्बत वाली बातचीत की बात कर रही हूं। और तुम, अगर तुम जनरल सेक्रेटरी बनी रहना चाहती हो तो आज के बाद ये तुम्हारी ड्यूटी होगी कि कोई लड़का लड़की लैला मजनू की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। नो हाथ पकड़ना, नो चिपक के बैठना, नो रोमांसिंग। और अगर मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा तो तुम जानती हो मैं क्या एक्शन लूंगी। नाउ यू मे लीव। हद है। अरे पागल थे तुम लोग जो तुमने इसे वोट दिया। अरे स्पोर्ट्स टीम गई सो गई, डांडिया पे कैंसिल करवा दिया इसने। तुम लोगों को ना इसको जीएस चुनना ही नहीं था। हाँ, अगर सुनैना जीएस होती तो ऐसा कुछ होता? कभी ना होता। बढ़ गई शांति। अरे इसका बस का कुछ है ही नहीं। हटाओ ऐसे और फिर से वोटिंग करके सुनैना को जीएस बनाओ। हाँ, देखो जो कुछ भी हुआ उसमें नैना की कोई भी गलती नहीं है। अरे लाइब्रेरी में जो कांड हुआ है ना, उसका गुस्सा निकाल रही है प्रिंसिपल मैडम इसके ऊपर। हाँ, बल्कि नैना ने तो बात संभालने की पूरी कोशिश की थी। संभालने की कोशिश? अरे संभालने की कोशिश वो करता है जिसे संभालना आता है। हाँ, अच्छी तरह से संभाला, समझा? नैना स्कूल में मॉनिटर थी, समझे? और वो भी फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक। अबे बच्चों, ये कॉलेज है, तुम्हारा वो कहां से कबूतर कहां से खरगोश वाला हिंदी मीडियम स्कूल नहीं। इसने तो कॉलेज को भी स्कूल बना दिया। देखना, अभी तो सिर्फ इसने डांडिया कैंसिल कराया है, कल से ये हमारी आजादी भी खा जाएगी। अब कोई बैठ के दिखाना अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, उसकी भी कंप्लेंट कर देगी ये। अरे जब अकल स्कूल वाली थी तो कॉलेज में एडमिशन लिया क्यों? अब अगर तूने एक लफ्ज भी निकाला अपनी जुबान से तो तू जानता है मैं तेरा क्या हाल करूंगा। किस किस को चुप करेगा हीरो? अब तो पूरा कॉलेज बोलेगा, बल्कि बोलेगा नहीं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा तेरी इस हीरोइन की शान में। नैना अग्रवाल मुर्दाबाद! नैना अग्रवाल मुर्दाबाद! नैना अग्रवाल मुर्दाबाद! नैना अग्रवाल हाय हाय! 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 अरे नैना अग्रवाल हाय हाय! सही कहते हैं, नेकी कर और जूते खा। मुझे तो प्रिंसिपल पे गुस्सा आ रहा है। कैसे बोल रही थी? कॉलेज का नाम खराब कर दिया, नाक काट दी। अबे क्या? अरे ये क्या है? पागल हो तुम लोग, हटो यहाँ से। जो कुछ भी हुआ उसमें नैना की क्या गलती थी? ठीक बोल रही तुम, नैना की कोई गलती नहीं, सारी गलती हमारी है। कहा हमने नैना को वोट नहीं दिया तो हमारी जीएस नहीं बनती।
पहली बार होगा विजन की हिस्ट्री में नवरात्रि फंक्शन ना हो। अच्छा तो उससे अच्छा हमने सुनैना का वोट दे दिया होता। मैं बता रही हूँ ये सब ना उस सुनैना का किया धरा है। और दूसरा वो सनीचर कार्तिक, उसकी नजर खा गई। तो अब क्या बाबा बंगाली के पास जाए क्या नजर उतरवाने के लिए? आइडिया बुरा नहीं है। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो। नैना कहाँ है? नैना ने कुछ कर तो नहीं लिया होगा। क्या कह रही है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बहुत टेंशन में थी ना इसलिए। अरे नैना, एक बार मैंने एक अजीब सपना देखा था। युद्ध का माहौल है और मैं एक सिपाही हूँ और एक मिसाइल लॉन्च करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं मिसाइल लॉन्च तो कर देती हूँ, पर वो मिसाइल रास्ते में ही पलटकर किसी दिवाली रॉकेट की तरह मेरे पीछे पीछे भागने लगता है। नैना अग्रवाल, जो कि पैदा ही मॉनिटर बनने के लिए हुई थी और अपनी उच्च नीतियों का मिसाइल लॉन्च करते करते बड़ी हुई थी, वो नैना अग्रवाल अपने पहले जनरल सेक्रेटरी के टास्क में मुंह के बल जा गिरी। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो क्या लगता है आपको कि इसके बाद क्या हुआ होगा? मिसाइल लॉन्च सक्सेसफुल रहा या नैना अग्रवाल एक फुसकी बम निकली? ये उन दिनों की बात है। रेड रोज चले, पेट में ना चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे भूख नहीं लग सकती क्या? मेरा पेट सिर्फ डांट से नहीं भरता, खाना भी खाना पड़ता है। अब चले। नैना, हम जानते हैं कि तुम अपसेट हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मुझे पता है समीर, लेकिन अगर तुम लोग ऐसे मुंह लटका कर रहोगे ना तो मुझे लगेगा कि सच में मेरी ही कोई गलती थी। जो हुआ उसे जाने दो यार, अब हो गया जो होना था। लेकिन मेरा नाम भी नैना अग्रवाल है और मुझे ना बस एक चीज नहीं आती, हार मानना। बहुत हिम्मत है मुझ में। हाँ हाँ, वो तो है। समीर जैसा लड़का पटा लिया, कोई कम हिम्मत वाली बात थोड़ी है। अभी तो जीएस बन के सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी तो पूरा साल बाकी है और इस 1 साल में मैं वो सब करूंगी जो एक जीएस को करना चाहिए। एक बात गांठ बांध लो, जो लड़की समीर महेश्वरी को पटा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। हाँ हाँ, हमने भी सुन लिया। अच्छा अब चले रेड रोज, सच्ची में बहुत भूख लगी है। और वैसे भी सोचना भी तो है ना, जीएस बन के जो नाक कटी है उसे जोड़ना कैसे है। ये बेचारी भी कब से वही सोच रही है। अरे ये बेचारी भी कब से बोले यार, ये भूख लग रही है, भूख लग रही है। चलो रेड रोज जाओ। एक बात तुम भी गांठ बांध लो, जिस लड़के को तुमने पटाया है ना, वो लड़का हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, हर वक्त, हर समय। वो तो मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है?
मिस्टर महेश्वरी, आप मेरा हाथ छोड़ने का क्या लेंगे? अगर मैंने तुम्हारे हाथ छोड़ दिए और तुम्हें सच बता दिया तो तुम मुझे थप्पड़ मार दोगी। प्लीज हाथ छोड़ो ना। अगर हाथ छोड़ना ही होता तो पकड़ता ही क्यों? बच्चू, अगर प्रिंसिपल मैम ने देख लिया ना तो हाथ तो क्या, हम दोनों को कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। भूल गए? आज ही कानून बनाया मैम ने और मुझे थानेदार। हाय, मेरा दिल इस थानेदार के लिए तम्मा तम्मा कर रहा है। ये तो मैंने बहुत बार सुना है कि अक्सर थानेदार मार मार के लोगों के गाल लाल कर देते हैं, लेकिन पहली बार किसी थानेदार के गाल लाल होते हुए देख रहा हूं। जेबीआर, मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? हाँ मैं वो पूछ रही थी, एग्जाम्स कब है? स्वाति, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पूरे कॉलेज को गला फाड़ फाड़ के बताया था कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। ओ हाँ, मैं भूल गई थी, एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो चुके हैं। एक सजेशन दूं? जैसे तुम मुंह खोलती हो ना, वैसे अपने कान भी खुले रखा करो। बैड जोक। सॉरी जेबी। डफर्स। नैना, वो वॉशरूम में पानी आ गया ना? हाँ, बोल दिया है। समीर, मुझे लगता है कि स्वाति ना जानबूझकर चिल्लाई ताकि जेबीआर हमें ऐसे हाथ पकड़े हुए ना देख ले। हो सकता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। काश ऐसा हो जाए। अगर मुझे मेरी दोस्त वापस मिल गई ना तो मेरी आज की हार भी बहुत बड़ी जीत बन जाएगी। उलझाओ सुलझाओ, 30 शब्दों में अपनी समस्या लिख के हमें भेजिए। इनको अपनी समस्या लिख के भेजो क्या? यही सही रहेगा। मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन बहू को अब तक बच्चा नहीं हुआ है। कोई हल बताइए। अरे प्रभा, अरे पूनम, पानी लेके आ जल्दी, पापा जी आ गए तेरे। लाए मम्मी जी। अरे आज ऑफिस में इतना काम था प्रभा, इतना काम था, ये सब गर्दन दुखने लग गई यार मेरी। बच्चे बोले तो बहुत ही ज्यादा काम था आज। अरे पानी लाना जल्दी। अरे बस जीती रहे बेटा, जीती रहे। ढंग का आशीर्वाद नहीं दे सकते? मतलब? दूधो नहाओ पूतो फलो बोल सकते हो ना। ओह, इतनी सी बात है। आजा बेटा, एक काम कर, आजा, दूसरी बार वापस पैर छू। दूधो नहाओ, इधर ही रुक। दूधो नहाओ पूतो फलो, बस। समझी कुछ? जी मम्मी जी। क्या? आपका मतलब है कि हम जाए और पापा जी के लिए अभी दूध और फल लेकर आए?
बाय गॉड, दिमाग से एकदम पैदल है ये लड़की। मैं क्या करूं इसका, बताओ। तू जा। जी मम्मी जी। क्या करूं मैं इस लड़की का? क्या हुआ आज, क्यों टेंशन में वापस? अरे मैं कितनी बार समझाया मैंने, एक नंबर की पागल है ये। मैंने इसे कहा था कि वो जो आशा दीदी वाली बात है ना, वो देवांग को बिल्कुल मत बताना। इसने बता दिया। नाश्ता भी नहीं किया मेरे बच्चे ने। देवांग अभी भी इतने दिनों बाद परेशान है। तो बहुत ही टेंशन में होगा भाई वो तो। फिर परवा, एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी टेंशन की वजह से ही तो देवांग कहीं... क्या मतलब तू समझ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, क्या बोल रहे हैं? देखो इसको ऐसा है कि वो उसको ऑफिस की टेंशन, बहू को घर की टेंशन, तो इस बहू से जो है वो बहुत सारा काम करवाती तो है, ये बात तो है। अब इतनी टेंशन के बाद, इतनी थकान के बाद दोनों जने अपना कमरे में जाके सो ही जाएंगे ना, और क्या करेंगे बता? आप गृह शोभा पढ़ते हैं क्या? मतलब नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोनों के दिमाग से टेंशन ही हट जाए। तभी तो हमारे आंगन में गूंजेगी ना बच्चों की किलकारियां। हाँ, है ना? तभी आएगा मजा। हाँ। मजा आ जाएगा। स्ट्रेस। आज की तरह उन दिनों स्ट्रेस का चलन नहीं था। आजकल तो सॉरी और थैंक यू से ज्यादा स्ट्रेस वर्ड यूज होता है। उन दिनों लाइफ काफी सीधी सादी सी थी, जरूरतें भी कम थी और टेंशन भी। चलो मान लेते हैं कि स्ट्रेस की वजह से मामा मामी दादा दादी नहीं बन पा रहे थे, लेकिन कोई मुझे ये राज समझा दे कि 80 और 90 का पॉपुलेशन बूम और 2018 में 131 करोड़ का पॉपुलेशन कैसे हुआ? अरे भाई और कितना टाइम लगाओगे? बेटा दोपहर की शिफ्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि शाम तक पहुंचोगे। आग लगे ऐसे फैशन को। बताओ, आजकल के लड़कों को लड़कियों से ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। चलिए ताऊ जी। घड़ी पहनी ना? जी। ओ भाई, नौकरी पे जा रहा है कि शूटिंग करने जा रहा है फिल्म की, जो ऐसा हीरो बन के जा रहा है? ताई जी, वो चाची कल मेरे लिए नई शर्ट लेके आई थी। उन्होंने कहा था कि आज नौकरी का पहला दिन है तो यही पहन के जाना। ये बेला लड़कियों को पहले से बिगाड़ के रखा है, अब इसे भी नए नए फैशन सिखा रही है। आई बड़ी भाई, अब चलेंगे भी या यहीं खड़े रहेंगे? जी चलो। अर्जुन बेटा, भगवान तुझे खूब तरक्की दे, बहुत खुश रखे। खूब दिल लगा के काम करना। हाँ? ओ भाई, फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी लगी है, कोई कलेक्टर बनने नहीं जा रहा है जो ऐसे आरती उतारी जा रही है। अपने पापा का भी आशीर्वाद ले लो बेटा। जी। चलो। जीते रहो, लेकिन इतना याद रखना, जैसे महाभारत के अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य विजय ट्रॉफी और भारत की टीम होना चाहिए बेटा। जी पापा। 1 साल जैसे तैसे निकाल लो, फिर खूब मन लगा के क्रिकेट खेलना, लेकिन नौकरी के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करते रहना। जी। तुम्हारा बाप सिर्फ यही सपना लेके जिया है बेटा आज तक, कि तुम्हें देश के लिए खेलता हुआ देखो। कोशिश करना कि मेरे मरने से पहले उस... पापा प्लीज ऐसे मत बोलिए। बेटा हम गाड़ी निकालते हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। जी। ओ भाई, रस्सी जल गई बल नहीं गया, रिश्वत देते पकड़े गए, केस लग गया, लड़के के खेलने पे पाबंदी लग गई, लेकिन इनके सपने देखो अभी भी चौके छक्के के देखे जा रहे हैं। पान बचा ऐसे बोल दो तो मिर्ची लग जाती है सबको।
अरे अरे तुम लोग बाहर क्यों आ गए? अरे यार चलो कहीं और चलते हैं। कहीं और क्यों? यहाँ क्यों नहीं? भूख ही नहीं है ना। पर रहना को तो है ना। अंदर कुछ नहीं है खाने को, सारा सामान खत्म हो गया। इतनी जल्दी? आज वो हड़ताल है इनकी। हड़ताल? पर हड़ताल क्यों? तुझे क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? अच्छा भूख ही लगी है ना तो मिश्रा जी के यहाँ चल के खाते हैं। चलो। एक मिनट, आवाज आ रही है, लोग हैं अंदर। अरे वेटर है वो, वर्मा जी बर्तन मांज रहे होंगे, बर्तनों में लगे पड़े हैं। आपस में लड़ रहे हैं। नारे लग रहे हैं वर्मा जी के खिलाफ। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम मिश्रा जी के पास जाके वहाँ पराठे खा लेते हैं। वैसे भी यहाँ का खाना खा के हम बोरी तो हो गए हैं। चलो चलो। इधर है मिश्रा जी, मिश्रा जी इधर है। आइए आइए आइए, मिस जनरल सेक्रेटरी आइए। सो फ्रेंड्स, इसे वोट देकर क्या आप लोगों को अफसोस हो रहा है? बहुत ज्यादा। क्या इसे जीएस चुन के आप लोगों ने गलती की है? बहुत बड़ी। नवरात्रि फंक्शन किसकी वजह से कैंसिल हुआ? क्या इससे जीएस बने रहने का हक है? नहीं, कोई हक नहीं है। क्या इलेक्शंस दोबारा होने चाहिए? नैना चलो यहाँ से। हाँ हाँ समीर, लेके जाओ इसे। जाओ 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 जाओ। अरे यहाँ से क्यों, मैं तो कहता हूँ कि इसे इस कॉलेज से ही ले जाओ। जाओ जाओ ले जाओ। क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। क्या कहते हो तुम लोग? है क्या इसकी कोई जरूरत नहीं है? नैना हाय हाय, नैना हाय हाय। अरे नैना को हटाएंगे, अरे नैना को हटाएंगे, सुना? सुनैना इन और नैना आउट। कार्तिक, तुम्हारे नाना जी इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं सिर्फ, उन्होंने ये कॉलेज खरीदा नहीं है। कार्तिक रहने दो। जो बेचारा पहले से ही हारा हुआ हो, उससे झगड़ा करके क्या फायदा? देख रहे हो आप लोग फ्रेंड्स, नवरात्रि फंक्शन खराब किया, कॉलेज का नाम खराब किया, हम सबका मूड खराब किया, उसके बाद भी चेहरे पे एक भी शिकन नहीं है मैडम के। अरे कोई और होता ना तो अपना मुंह छिपाता फिरता, लेकिन ये मैडम अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में पार्टी करने चली आई। जब ये पार्टी करने चली आई ही हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बहुत उड़ रही थी ना? अब पता चला तुम्हारी जगह आसमान में नहीं बल्कि जमीन में है। चुप,
अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम एक लड़की हो और मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। अगर यही बात किसी लड़के ने कही होती ना तो जवाब मैं नहीं मेरा मुक्का देता। और तुम सब जानते क्या हो नैना के बारे में? मैं बताता हूँ नैना कौन है और क्या है। नैना एक वो लड़की है जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। नैना वो है जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। और नैना वो लड़की है जिसे गिर के उठना बहुत अच्छे से आता है। अरे ऐसा है तो क्यों नहीं बनी लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम? अरे टीम तो छोड़ो, नवरात्रि फेस्टिवल भी कैंसिल हो गया। क्यों, है कोई जवाब? गिर के उठ जाती है नहीं, कभी हार नहीं मानती ना, तो क्या ये दोबारा से नवरात्रि फेस्टिवल्स के लिए प्रिंसिपल से परमिशन ले सकती है? बोलो। अगर ऐसा हो गया तो, अगर नैना ने प्रिंसिपल मैम से परमिशन ले ली तो तब तुम लोग मान लोगे ना कि नैना का जीएस चुनना गलत नहीं था। मानोगे? हाँ मान लेंगे। तो ठीक है, नवरात्रि फंक्शन होगा। समीर तुम ये क्या कह रहे हो? इसे नैना का चैलेंज और मेरा प्रॉमिस समझना। नवरात्रि फंक्शन होगा, जरूर होगा। एक बार बचपन में महाभारत पर प्ले देखा था मैंने। स्टेज पर दो एक्टर्स ने अपनी लाइंस मिक्स कर दी। अर्जुन कर्ण की लाइंस बोल रहे थे और कर्ण अर्जुन की। ऑडियंस को अंदाजा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दोनों एक्टर्स ने अपनी लाइंस इतने कॉन्फिडेंस से बोली कि हॉल उल्टा तालियों से गूंज उठा और स्टेज पर बाकी सारे एक्टर्स भी इन दो एक्टर्स के साथ ताल मिलाने लगे। उस दिन कॉलेज में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। समीर ने इतने कॉन्फिडेंटली गलत लाइनें बोली कि हम सब सदमे में आ गए और उसे शाबाशी भी देने लगे। दिक्कत बस ये थी कि अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसे समीर को उससे बाहर निकलना आता भी था या नहीं, ये कोई नहीं जानता था।